Hello and welcome to my YouTube channel. If you are PCSJ, PCS, IS aspirants, then this is a very good platform for all of you. A gentle request for all of you, if you have not subscribed our channel, please subscribe this and press the bell icon so that you can get all the important notifications. So this is a very important topic which I am going to discuss today, that is about the relationship between the judiciary and executive. So there is an article today in the Hindu, that is veto by silence. What that mean on judiciary executive relationship? You know very well that Collegium is doing some recommendations, and that recommendations has been not taken any action by the government, so by which that particular recommendations going on hold. Like in recent case, this happens, center seems to be forcing Collegium to recall its recommendation by inaction. यानी कि अगर अपोज नहीं करना है तो इनएक्शन, यानी कोई अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो ऑटोमेटिक ही वो जो एक प्रेशर बनेगा कॉलेजियम के ऊपर कि वो अपनी रिकमेंडेशंस को दोबारा से विचार करे या उन्हें वापस ले ले. हाल ही का जो फैसला है, जो डिसीजन है इन द रिसेंट जजमेंट, रिसेंट रिकमेंडेशन जो है कॉलेजियम की जस्टिस मुरलीधरन के बारे में, जो चीफ जस्टिस बनाया जाना था सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को ने, जो उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एस मुरलीधरन है, उनको मद्रास हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के, जो मद्रास उच्च न्यायालय है उसको सीजीआई को, उसका सीजीआई बनाने के लिए सिफारिश की थी. इन द recalling the recommendation to appoint Justice S. Muralidharan as a Chief Justice of the Madras High Court, Supreme Court Collegium has led the Union government, which did not act on the decision for 8 months, have its way. यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने जो उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं एस मुरलीधरन, उनको मद्रास उच्च न्यायालय के सीजीआई बनाने की जो सिफारिश की थी, अब उसे वापस ले लिया है 8 महीने तक. यानी कि जो ये सिफारिश, आपको बता देना चाहता हूँ आपकी नॉलेज के लिए कि जो ये सिफारिश की गई थी, ये लगभग 6 महीने पहले सिफारिश की गई थी और 6 महीने तक ये मामला जो है ये लटका रहा. यानी कि ये जो सिफारिश है, ये ऐसा बताया जा रहा है कि ये अराउंड सितंबर में की गई थी सिफारिश कॉलेजियम के द्वारा. One can only conclude that the center has been deliberately refraining from acting on the recommendations, presumably to stall the transfer. यानी कि एक तरह से ये कहा जा सकता है कि जो ट्रांसफ़र है वो उसको एक तरह से उन्होंने रोक दिया सेंटर ने. अब वो नहीं चाहते हैं कि उसका ट्रांसफ़र हो इस तरह से, और उसका उन्होंने डेलिबरेटली जो है एक तरह से इनएक्शन करके कि उनको कोई एक्शन नहीं लिया, और जिसकी वजह से अब जो है ये मामला जो कॉलेजियम को है वो वापस लेना पड़ा. ऐसा कहा जा रहा है कि जो सिफारिश है 28 दिसंबर 2022 को 6 माह की गई थी और 6 महीने तक इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, जिसकी वजह से बॉम्बे हाई कोर्ट के जो अब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं, जो SV गंगापुरवाला, उनको मद्रास हाई कोर्ट का सीजीआई के तौर पे भेजा जा सकता है. ऐसी रिकमेंडेशन अब कॉलेजियम कर सकता है. द कॉलेजियम हैज नॉट डिसाइड इंस्टीड ऑफ प्रपोज द नेम ऑफ जस्टिस SV गंगापुरवाला, अ जज ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट. द रीजन अपीयर्स टू द कॉलेजियम्स नीड्स टू हैव बीन permanent chief justice for the high court, as the senior most judges has been acting as a chief justice for nearly 8 months, and it was decided in September 2022 the justice Muralidharan would be shifted from Odisha high court to succeed justice MN Bhandari. ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि ओडिशा हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं, ओडिशा हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं एस मुरलीधरन, उनको मद्रास न्यायालय के सीजीआई बनाने की सिफारिश की गई थी. हु रिटायर्ड एज head of the Madras High Court. Meanwhile, Justice T. Raja, the senior most judge in Chennai, was acting as the Chief Justice, but it was decided in November 2022 that he would be shifted to Rajasthan High Court. इसी तरह से जो जस्टिस जो टी राजा हैं
तो सीनियर मोस्ट जज थे चेन्नई में, एज वाज एक्टिंग एज ए चीफ जस्टिस, बट इट वाज डिसाइडेड नवंबर 2022 दैट ही वुड बी शिफ्टेड टू राजस्थान हाई कोर्ट। उनको राजस्थान हाई कोर्ट में उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। जस्टिस राजा रिप्रेजेंटेशन दैट हिज ट्रांसफ़र वी बी रिकन्सिडर्ड वाज रिजेक्टेड बाय द कॉलेजियम। उनका ट्रांसफ़र जो है वो कॉलेजियम के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। हाउएवर द सेंटर डिड नॉट नोटिफाई हिज ट्रांसफ़र टू, उन्होंने सेंटर ने उनके ट्रांसफ़र को भी नोटिफाई नहीं किया। रिजल्टिंग इज कंसिस्टेंट एक्टिंग चीफ जस्टिस इन द मद्रास हाई कोर्ट फॉर द अनयूजुअल लॉन्ग पीरियड। ही इज ड्यू रिटायर ऑन मई 24, 2023। तो एक ये मेन बात जो इससे ये निकल के आ रही है कि जो कॉलेजियम की जो सिफारिश है उस पर केंद्र जो है कोई ध्यान नहीं दे रहा है या कोई इनेक्शन नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से कॉलेजियम को जो अपनी सिफारिश है अब उस पर कोई फैसला, ये मुरलीधरन वाला जो केस है, जस्टिस एस मुरलीधर वाला, उस बताया जा रहा है कि कॉलेजियम की जो सिफारिश है उस पर केंद्र की ओर से बीते 6 महीने से कोई फैसला नहीं लिया गया, जिसके चलते कॉलेजियम ने सिफारिश को ही अब वापस ले लिया। ये एक ट्रेंड सा बनता जा रहा है। 3 या 4 माह का कार्यकाल, ऐसा ये भी बताया जा सकता है कि ये ऐसा डिसीजन कॉलेजियम को इसलिए लेना पड़ा क्योंकि अब उनका जो कार्यकाल है वो 3 या 4 महीने का ही शेष रह गया था और काफ़ी लंबे टाइम से इस पर एक तरह से कोई एक्शन नहीं लिया गया था, और जिसकी वजह से ये जो काफ़ी लंबे टाइम पे पेंडिंग चल रहा था और उनका जो 3-4 महीने का ही कार्यकाल बचा हुआ था, तो उसकी वजह से भी ये कॉलेजियम ने अपना डिसीजन अब वापस ले लिया गया है। अब उसकी जगह जो है बॉम्बे हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश SV गंगापुरवाला को मद्रास उच्च न्यायालय के CJI के तौर पे भेजा जा सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन, इम्पॉर्टेंट जानकारी थी जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू से रिलेटेड या फिर आपके एक तरह से जुडिशरी न्यूज़ कह सकते हैं, उससे रिलेटेड जो आज की करंट अफेयर्स के तौर पे उसको मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है यहाँ पे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफाई कीजिए चैनल को ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा ले सके। थैंक यू फॉर